आपका स्टडी विद सत्यभामा सिंह यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है विटामिन्स। ठीक है, और जो भी महिला बाल विकास एग्जाम होने वाला है उसमें ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 3 से 4 या क्वेश्चन आपके आते ही हैं। तो आपको इसके अच्छे से रट के नोट्स बना के कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपका न्यू टॉपिक विटामिन्स। जो भी महिला अभ्यर्थी हैं अच्छे से टाइम निकाल के इसका नोट्स बना लें, क्योंकि मैं इसको आपको डिटेल में समझाने वाली हूँ। तो विटामिन्स विटामिन्स वे पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में नहीं होते हैं, इनको हमने बाहर से लेना पड़ता है। तो ये विटामिन्स होते हैं जो हमें फल से, सब्जियों से प्राप्त होती हैं। जैसे हम बोलते हैं विटामिन डी हमारी बॉडी में रहता है, ए हमारे बॉडी में रहता है। तो विटामिन डी हमारी बॉडी में नहीं रहता है। जब सूर्य की किरणें हमारे बॉडी में पड़ती हैं तो विटामिन डी एक्टिवेट हो जाता है। तो उससे हमें विटामिन डी प्राप्त होता है, यानी सूर्य की किरणों से। ठीक है, डायरेक्ट सूर्य में विटामिन डी नहीं होता है, सूर्य की किरण हमारी बॉडी में ही होता है, वो एक्टिव फॉर्म में हमारा हो जाता है सूर्य की किरणों से। अब स्टार्ट करते हैं हम विटामिन। तो हम पहले विटामिन के इतिहास के बारे में जान लेते हैं, फिर हम एक एक करके सारी विटामिन हैं कौन सी वसा में घुलनशील है, कौन सी जल में घुलनशील है, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो विटामिन की जो हम एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं, उस पर हम सारे डिटेल्स में अच्छे से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, विटामिन की जो खोज हुई थी 1881 में विटामिन की खोज हुई थी आपकी। और ये किसने की थी? लूलिन नाम के व्यक्ति ने आपकी विटामिन की खोज की थी। ठीक है, जो विटामिन नाम दिया था वो दिया आपका कैसीमिर फंक ने विटामिन आपका नाम दिया। ठीक है, कब दिया था? 1911 में। इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जो विटामिन का सिद्धांत है उसको किसने दिया? विटामिन का सिद्धांत आपका दिया था 1912 में। विटामिन का सिद्धांत वैज्ञानिक हॉपकिंस, यानी ये तीनों चीज़ें आपको याद करनी है कि विटामिन का नाम किसने दिया, सिद्धांत किसने दिया और विटामिन की खोज किसने की थी। खोज आपको याद करना है लूनिन। आपका विटामिन का नाम किसने दिया? कैसीमर फंक। कब? 1911। और सिद्धांत 1912, यानी वैज्ञानिक कौन थे? हॉपकिंस के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक है, और विटामिन हमारे शरीर में नहीं होती हैं, पर हमें इन्हें कई सारे खाद्य पदार्थों से सभी हम प्राप्त करते हैं। तो विटामिन का अर्थ क्या होता है? जैविक, वाइटल यानी जैविक पदार्थ। और एमीन मतलब होता है यौगिक, जिसके बाद में पता चलता है कि सभी विटामिन एमीन नहीं होते हैं, यानी सभी विटामिन क्या होते हैं? एमीन नहीं होते हैं। विटामिन क्या होते हैं? एक जैविक उपापचयी पदार्थ है जो कि सूक्ष्म पोषक होते हैं और परंतु अनिवार्य नहीं होते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है हमें विटामिन सारी की ज़रूरत है, हमारी बॉडी के लिए जो ज़रूरत है उसके हिसाब से और हम प्राप्त करते हैं। विटामिन हमें कोई ऊर्जा नहीं देती है, परंतु हमारे जो भोजन में द्वारा हम इसे प्राप्त करते हैं। विटामिन से हमें ऊर्जा प्रदान नहीं करती है। अधिकांश जो विटामिन होते हैं वो क्या करते हैं? हम भोजन से प्राप्त कर सकते हैं, और ये विटामिन से हमें एनर्जी जैसा कुछ प्राप्त नहीं होता है, हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, इसलिए हम विटामिन का सेवन करते हैं। विटामिन की कमी से कई सारे रोग होते हैं। जैसे अब विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि 2 तरह की विटामिन आपकी होती हैं। तो 2 तरह की विटामिन किस तरह से होती हैं? यानी आपके 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक वसा में घुलनशील विटामिन और एक आपके जल में घुलनशील विटामिन। ठीक है, अब इसको आप याद कैसे रखना है? जैसे ए, डी, आपके ई और के, ये विटामिन क्या है? आपकी वसा में घुलनशील विटामिन है। जल में बी और सी, यानी बीसी हम बात कर सकते हैं। ए सी को हटा दे तो बीसी निकल जाता है, यानी आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो। बीसी हमारा क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। और एक चीज़ भी आपकी ट्रिक है कि जैसे हम नींबू को पानी में ही घुलते हैं, तो विटामिन सी किस में होता है? नींबू में होता है। तो उस तरह से भी हमें विटामिन जो जल में घुलनशील विटामिन है वो याद हो जाएंगी। और बी में कई सारी विटामिन है, कॉम्प्लेक्स विटामिन जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, हम एक एक करके सारी विटामिन पढ़ेंगे। पहले जल में घुलनशील विटामिन पढ़ेंगे, फिर हम वसा में घुलनशील विटामिन को अच्छे से रीड करने वाले हैं और उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान हैं, वो सभी देखने वाले हैं। ठीक है, अब ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं विटामिन का चैप्टर आपका स्टार्टिंग से ही कि विटामिन ए की खोज किसने की थी। जैसे विटामिन ए, इसे क्या कहा जाता है? रेटिनॉल, यानी इसका जो नाम है, रासायनिक नाम है जिसको बोलते हैं, वो क्या है? आपका रेटिनॉल, जिसे एक्सेरोफाइटॉल है, मतलब एक्सेरोफाइटॉल भी कहा जाता है और रेटिनॉल भी कहा जाता है। ठीक है, और विटामिन जो ए है वो आपका क्या हो गया? रेटिनॉल हो गया,
इसका रासायनिक नाम, इसकी जो खोज की थी 1912 में हुई थी, और जिस व्यक्ति ने खोज की इसकी उनका नाम था फ्रेडरिक गोल्डन हॉपकिंस। जो हॉपकिंस ने ही क्या दिया था, विटामिन का कॉन्सेप्ट दिया था, उसी व्यक्ति ने क्या किया था, विटामिन ए की खोज की था। आपको शॉर्ट में याद रखना है, हॉपकिंस ने क्या किया था, विटामिन ए की खोज की थी। किसने, हॉपकिंस ने विटामिन ए की खोज की थी। और इसकी कमी से क्या रोग हो जाता है, रतौंधी हो जाता है और संक्रमणों का खतरा बढ़ जाता है। जीरो प्लेथेमिया नाम का रोग भी इसी के कारण हो जाता है। जो रतौंधी में क्या होता है, आपको दिखने की प्रॉब्लम हो जाती है, रतौंधी रोग में आपको हो जाती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से ये सभी रोग हमें उत्पन्न होते हैं। और वैज्ञानिक कौन थे, विटामिन ए के, और इनकी खोज जो हॉपकिंस नाम के वैज्ञानिक ने आपकी की। और एक और वैज्ञानिक है जिसका मैकुलर, विटामिन ए की खोज में इनका भी अगर आता है, आपका हॉपकिंस नहीं आता है तो आप कौन लगाओगे, मैकुलर नाम के व्यक्ति ने क्या किया था, विटामिन ए की खोज की थी। और जो विटामिन ए है वो हमारी क्या होती है, इसका जो कार्य होता है, जो त्वचा की उपकला को स्वस्थ बनाए रखने का कार्य होता है। यानी हमारी जो त्वचा की ऊपरी सतह होती है, उपकला होती है, उसको स्वस्थ बनाने का कार्य कौन करता है, विटामिन ए करता है। विटामिन के जो सोर्स हैं, ए के विटामिन के सोर्स कौन कौन से हैं जो हमारे शरीर में विटामिन ए के सोर्स हैं। ठीक, तो विटामिन ए के सोर्स आपके हैं जैसे कि आपका गाजर, चुकंदर, आम, गोल्डन राइस जो सुनहरा चावल जिसमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में होती है, और आपका तीसरा है मछली का लीवर, और तेल या विटामिन टीकाकरण के साथ दिए जाते हैं। वो भी आपके विटामिन में कई सारे जो हमारे बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, हमें कैप्सूल के माध्यम से भी प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या पढ़ा, विटामिन ए पढ़ लिया और उससे होने वाले रोग भी हमने पढ़ लिए। और अब विटामिन जो ए है इसकी कमी से कॉर्निया जो हमारी होती है वो श्वेत फुल्ली पड़ जाती है। और जो जीरो पिथैलेमिया नाम का रोग है, इसमें क्या होता है कि जो भोजन में विटामिन ए की हीनता होती है उसकी वजह से ये रोग बच्चों में हो जाता है। आपका जीरो पिथैलेमिया, इसमें आँखों से कम दिखना प्रारंभ हो जाता है और हमारी आँखें कमज़ोर हो जाती हैं जीरो पिथैलेमिया में। दूसरा है विटामिन बी1। विटामिन बी1 रोग है आपका जो है, इसमें बी कॉम्प्लेक्स वाली विटामिन है, कई सारी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में आती हैं। ठीक, विटामिन बी1 है जिससे जो बी1 है इसका जो थाइमिन एक नाम है, जो रासायनिक नाम बोलते हैं वो है। और आपका थाइमिन क्या है, इसका रासायनिक नाम है। और 1910 में उमेतारो सुजुकी ने और 1912 में कासिमर फंक ने इसकी खोज की थी। इसकी कमी से बेरी बेरी रोग हो जाता है। यानी विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी नाम का रोग हो जाता है। यह रोग क्या करता है, विटामिन बी की कमी से होता है। इस विटामिन को प्रति बेरी बेरी व विक्षिप्ता रोधी कारक भी कहते हैं। यानी कौन सा, बेरी बेरी को। बेरी बेरी का प्रकोप उन क्षेत्रों में अधिक होता है जहां पर पॉलिश या भूसा निकालकर हम चावल का प्रयोग करते हैं। यानी पॉलिश युक्त हम जो चावल खाते हैं और जो भूसा निकालकर चावल खाते हैं उसके कारण क्या हो जाता है, बेरी बेरी नाम का रोग हमें हो जाता है। ठीक है, सेकंड है हमारा विटामिन बी2। तो बी2 का जो रासायनिक नाम है वो राइबोफ्लेविन है। राइबोफ्लेविन किसका नाम है, विटामिन बी2 का है। 1926 में इसकी खोज किसने की थी, डीटी स्मिथ और ईजी हेड्रिक ने। डीटी स्मिथ और ईजी हेड्रिक है। ठीक है, इससे जो कमी का हमें होता है उससे क्या हो जाता है, त्वचा फटने लगती है, आंखों का लाल होना हो जाता है, जिह्वा का फटना, हमारी जीभ भी विटामिन बी2 के कारण, कमी के कारण फटने लगती है। इसके जो सोर्स हैं, दूध है आपका, नोट करते चलिए आप, मैं जो बोल रही हूँ, दूध है, मटर है, सेम है, ईस्ट है, कुछ में आपको कॉमन मिलेगा जिनको भी आप हाईलाइट करके लिखते चलिएगा। ठीक है, और मांस है आपका, अंडा है, हरी सब्जियां हैं, इनमें पत्तेदार सब्जियां स्पेशल कौन सी हैं, पत्तेदार सब्जियां होती हैं, इनमें ये विटामिन पाया जाता है। ठीक है, आपको विटामिन बी2 अच्छे से समझ में आएगा, जिसका विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। अब विटामिन बी3, विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या है, नियासिन, निकोटिनामाइड। ठीक है, 1937 में खोज हुई थी इसकी। वैज्ञानिक का नाम कॉनरेड एल वेजम, यानी कॉनरेड एल वेजम ने इसकी खोज की थी। इसका विटामिन बी3 से क्या होता है, आपके बाल सफ़ेद होना, काफ़ी सारे लोगों की प्रॉब्लम है, तो विटामिन बी3 का सेवन कीजिए।
ठीक है, जिससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे, मंद बुद्धि हो जाती है। ठीक है, अब इसमें जो सोर्स हैं जिसको खाना चाहिए जिससे विटामिन B3 की कमी दूर होती है, तो आप अंकुरित अनाज लीजिए। अंकुरित अनाज यानी आप जैसे मूंग गला के खाते हैं, तो इस तरह के अनाज लीजिए। अंकुरित गेहूं लीजिए, आलू को सेवन कीजिए आप। ठीक है, और अनाज की भारी परत को खाइए, यानी जो हम फेंक देते हैं छिलके वगैरह अनाज के, वो मतलब आपको साबुत चीज़ ज़्यादा खानी है। बादाम खाना है आपको, टमाटर खाना है। ठीक, और पत्तेदार सब्जियां भी इसमें अच्छे से सेवन करना है। तो पत्तेदार सब्जियां लगभग आपको कॉमन मिलेंगी कुछ चीज़ों में। ठीक है, इस प्रकार हमने B3 भी पढ़ लिया। अब B5, B4 नाम की कोई विटामिन नहीं है, B5 डायरेक्ट आ जाते हैं, जैसे पेंटोथेनिक विटामिन क्या है, पेंटोथेनिक इसका रासायनिक नाम है, और 1933 में इसकी खोज की गई थी। वैज्ञानिक थे रोजर जे विलियम्स। याद करो, रोजर जे विलियम्स ने विटामिन B5 की खोज की थी। इसकी कमी से पेलाग्रा नाम का रोग आपको होता है, यानी जब आप B5 की कमी आपकी बॉडी में हो जाएगी तो आपको पेलाग्रा नाम का रोग हो जाएगा। ठीक है, और ये रक्त कोशिकाओं को बनाने में होता है, मतलब जो शरीर का रक्त कोशिकाएं होती हैं उनके बनाने में B5 सहायक होता है। जब इसकी कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, पेलाग्रा नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। तो पेलाग्रा नाम का रोग हमारे शरीर में उत्पन्न विटामिन B5 के कारण होता है। जो आपका नियाग्रा जो पेलाग्रा नाम का रोग होता है, वो उन क्षेत्रों में ज़्यादा होता है जहाँ पर आप मक्का का सेवन ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मक्का शरीर में क्या करती है, नाइसिन के जो अवशोषण में बाधक होती है। नाइसिन नाम का पदार्थ होता है, उसके अवशोषण में बाधक होती है, जिसके कारण हमारे शरीर में क्या हो जाता है, पेलाग्रा नाम का रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, पेलाग्रा नाम के जो लक्षण आपको दिखेंगे, आपको क्या होगा, त्वंगीकार त्वचा हो जाएगी, यानी आपकी त्वचा छितर विचिर हो जाएगी, जलन होगी, आपको छाजन हो जाएगी, जो आपको कई सारे लोगों के पैरों में होती है, हाथों में होती है, खाल आपकी पटने लगती है, उस तरह की बीमारी आपको हो जाएगी। क्योंकि आप जिस क्षेत्र में जॉब करने वाले हैं वो इसी तरह की जॉब है, और इसके लिए आपको अच्छे से इसको देखना है और समझना है कि किस तरह से आपको पेशेंट आ रहे हैं, क्योंकि आप जिस क्षेत्र में काम करोगे उन्हीं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए काम करना है। तो अपन को अपने आसपास भी देखना है कि किस तरह से वातावरण है, कैसे लोग हैं, वहाँ से भी कुछ क्वेश्चन आपको अब इजीली याद हो जाते हैं। B6 आपका विटामिन क्या है, पायरोडॉक्सिन, यानी B6 क्या है, पायरोडॉक्सिन। ठीक है, सॉरी, हमने इसके अभी जो चीज़ें हैं वो नहीं देखी विटामिन B5 की, कि क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें इससे बच सकते हैं। तो हमें मछली खानी है, जो लोग खाते हैं वो खा सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स भी हैं आपके, इसमें दूध है, जैसे कि अंडे हैं, दूध पी लीजिए तो आपको B5 की कमी दूर हो जाएगी। अंडे हैं आपके, और इस तरह के हमारे जो इसमें आहार में हम इन सब चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका B6 पायरोडॉक्सिन। पायरोडॉक्सिन विटामिन जो 1900 इसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन B6 का, और इसकी खोज 1934 में हुई थी। पॉल ग्योर्गी नाम के वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी, किसकी, विटामिन B6 की। ठीक है, और ये हमारे शरीर में इसके सोर्स है इसकी कमी को दूर करने के लिए, वो है आपके क्या है, हरी सब्जियां हैं। ठीक है, मांस है आपका, और आपका कलेंजी, यानी जो कलेंजी होती है, कई सारे लोग जानते हैं, वो इसके सोर्स हैं। ठीक, कलेंजी। और विटामिन जो B6 है, इसकी कमी से हमारा शरीर है वो वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, और अरक्तता का शिकार यानी एनीमिया का शिकार हम हो जाते हैं। B6 के कारण क्या होते हैं, एनीमिया का, यानी खून की कमी हम लोगों में, महिलाओं में विशेष होकर होती है। और भारत में ऐसा डेटा है कि भारत में लगभग 50% महिला एनीमिक हैं। ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है। अब है विटामिन B7 विटामिन क्या है, बायोटिन। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है 1937-1939 में इसकी खोज किसने की थी, मॉर्गरेट एवरेलिन बॉस और पॉल ग्योर्गी और डीन वर्क। ये तीनों नाम याद करने हैं। जो मॉर्गरेट है, एवरेलिन बॉस, पॉल ग्योर्गी, डीन वर्क, इनके नाम हम तोड़ तोड़ के याद करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। एनीमिया त्वचा, इसकी जो कमी से होने वाला रोग कौन है, एनीमिया होता है, या फिर आपको त्वचा रोग उत्पन्न हो जाते हैं विटामिन B7 के कारण। अगर आपको B7 से बचना है तो आप क्या सेवन करोगे, तो आपको इसको भी अच्छे से याद कर लेना है। फल आप खाओगे, हरी सब्जियां आप खाओगे, या लीवर खाओगे, लीवर अपना नहीं खाना है, जैसे जानवर का खाना है। ठीक है, दूध है, अंडा है, ईस्ट है,
और दाल, अनाज, ये सब सभी का सेवन आपको करना है। ठीक है, अब आता है विटामिन V9। V9 क्या होता है? फॉलिक एसिड इसमें होता है, यानी रासायनिक नाम क्या है? फॉलिक एसिड, और इस विटामिन में भी फॉलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, और 1933 में इसकी खोज हुई थी, किसने? लूसी विंस ने किया था। इसकी कमी से क्या रोग हो रहे हैं? शारीरिक विकास में कमी आ रही है, बाल आपके सफ़ेद हो जा रहे हैं, मुंह में छाले की समस्या जिन लोगों को रहती है उन्हें V9 का सेवन करना चाहिए, और जीभ में सूजन आ जाती है, यानी आपकी जीभ है वो सूज जाती है। आप इसमें क्या खा सकते हो? केला खाओ आप। ठीक है, केला खाने के बाद आप क्या खाओगे? संतरा खाओ तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अंडा खाओ, सेम खाओ, ठीक है, ईस्ट खाओ। ये सभी चीज़ें क्या है? आपके विटामिन B9 के सोर्स हैं। इनकी कमी जिनको आप फुलफिल करते हो तो आपको जो मतलब स्किन संबंधित प्रॉब्लम नहीं होगी, और आपके जो एनीमिया है वो नहीं होगा विटामिन B9 के कारण। ठीक है, अब आता है B12। B12 क्या है? कोवालिन। इसका जो रासायनिक नाम है कोबालामिन है, एंड कोबालामिन विटामिन B9 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाती है, और 1934 में इसकी खोज की गई थी। इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया, पांडे रोग, एनीमिया और पैचिस होता है, यानी आपको जो विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आपकी बॉडी में, तो आपको एनीमिया रोग हो जाता है, पांडे रोग हो जाता है, एनीमिया, पैचिस रोग, ये सभी आपको उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे विटामिन सी। यानी हमने अभी क्या पढ़ा? विटामिन जो आपके जल में वसा में घुलनशील विटामिन है। विटामिन सी जो आपकी जल में घुलनशील विटामिन है, इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। ये आपकी जल में घुलनशील है, और इसकी जो खोज हुई थी 1928 में। खोजकर्ता कौन थे? आपके अल्बर्ट, जो वैज्ञानिक जो सिद्धांत दिया था वो अल्बर्ट सर्जेंट ग्योर्गी ने दिया था, और खोज करता है हॉलकट नाम के व्यक्ति ने इसकी खोज की थी। ठीक है, हॉलकट नाम के व्यक्ति ने विटामिन सी की खोज की थी। विटामिन सी जो कमी से जो रोग होते हैं, स्कर्वी, मसूड़ों का फूलना, ये सभी रोग हमारे विटामिन सी के कारण होते हैं। विटामिन सी के में यह विटामिन क्या करता है? ताप संवेदी होता है, अतः दूध व एवं अंडा आदि में बिल्कुल नहीं पाया जाता, यानी जब टेम्परेचर सेंसिटिव विटामिन होता है जो दूध अंडा में आपका मिलेगा ही नहीं विटामिन, क्योंकि जल में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, और इसे एंटी मतलब मरम्मत करने वाला विटामिन, यानी आपको जो चोट लग जाती है जल्दी आपका सही होता है, वो विटामिन सी के कारण ही आपकी होता है, और आपको एंटीसेप्टिक विटामिन भी से कहा जाता है। ठीक, विटामिन सी के जो सोर्स हैं वो आपके जितने भी खट्टे फल हैं, सिर्फ आम को छोड़ दीजिए, क्योंकि आम में विटामिन ए रहता है, और आप वो जो आपकी मिर्ची है उसमें विटामिन सी रहता है। आप लोगों मिर्ची कब खट्टी रहती है, पर विटामिन सी रहता है आपकी मिर्च में, हरी मिर्च में स्पेशली। कच्चे फल हैं, दूध, खट्टा दूध है आपका, दही है, आंवला है, संतरा है, कच्चा आम है, मतलब जब पक जाता है तो उसमें विटामिन आपका ए आ जाता है, बाकी उसमें विटामिन, ऐसे आम ओनली आ जाए तो आप उसमें क्या लगाओगे? विटामिन ए लगाओगे। ठीक है, इस तरह से आपको ऊँटनी का दूध है उसमें विटामिन सी पाया जाता है। ठीक, आपको इस तरह के इन्हें याद कर लेना है अच्छे से, बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। एक सबसे अच्छा सोर्स जो विटामिन सी का माना जाता है वो आपका माना जाता है, क्या माना जाता है? बारबेडोस चेरी, यानी जो बारबेडोस चेरी आती है वो आपका इसका सोर्स है, बारबेडोस चेरी। ये याद कर लेना है, कहीं आपका ऑप्शन में दो कि सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस पदार्थ में पाई जाती है, किस में खनिज में पाई जाती है, तो आप क्या लगाओगे? बारबेडोस चेरी लगाओगे। ठीक है, अब आता है विटामिन डी। विटामिन डी आपका कैल्सीफेरॉल है, 1922 में इसकी खोज हुई थी, और इसकी जो खोज करता थे उनका नाम था एडोल्फ ओटो रीहोल्ट विंडोज। ठीक है, और इसकी कमी से रिकेट्स नाम का, ये बच्चों में जो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं वो विटामिन डी की कारण ही होती हैं। ठीक, विटामिन डी काफ़ी डेंजरस बीमारी है जो लोगों के हड्डी को टेढ़ा आड़ा कर देती है, विटामिन डी। ठीक है, डी में, और इसके जो सोर्स हैं सूर्य के प्रकाश से हमें ये प्राप्त होती है, सूर्य के प्रकाश से हमें प्राप्त हो रही है। ठीक, मक्खन से हमें प्राप्त होती है, कहाँ से? मक्खन से हमें प्राप्त हो रही है, घी से हमें प्राप्त हो रही है, अंडे से हमें प्राप्त हो रही है, दूध से हमें प्राप्त हो रही है, और मछली के तेल से ये विटामिन हमें
प्राप्त होती है। ठीक है, अब आता है विटामिन ई। ई विटामिन जो आपका इसका रासायनिक नाम है वो क्या है? टोकोफेरॉल, यानी टोकोफेरॉल विटामिन डी का नाम है, ई का नाम है टोकोफेरॉल। और इसकी जो खोज हुई थी 1922 में हुई थी, विटामिन ई की खोज। ठीक है, खोज वैज्ञानिक नाम है हार्वर्ड मैकलीन इवांस और कैथरीन स्टॉक बिशप। जनन शक्ति होती है हमारी प्रजनन क्षमता है, उसको नुकसान पहुंचाता है विटामिन ई की कमी। जब ई की कमी होती है तो हमारी जनन क्षमता है वो कमजोर हो जाती है और उसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, क्या ब्यूटी विटामिन कौन है आपकी? ब्यूटी विटामिन है जो आपकी विटामिन ई। आपका क्वेश्चन आ सकता है ब्यूटी विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन आप या सौंदर्य विटामिन कौन क्या है? तो विटामिन ई आपकी सौंदर्य विटामिन है। ठीक है, इसमें जो सेलिनिन नाम का तत्व पाया जाता है, कौन सा? सेलिनियम। सेलिनियम नाम का तत्व किस में पाया जाता है? विटामिन ई में पाया जाता है। विटामिन ई में सेलेनियम नाम का तत्व पाया जाता है। अब आता है लास्ट आपका विटामिन के। विटामिन के आपका जो है फिलोक्विनोल नाम का इसका रासायनिक नाम है और 1929 में इसकी खोज हुई थी। और जिसकी जो खोज करता है वो आपके डेम है, हेनरिक डेम और डोएजी। दो व्यक्ति हैं, हेनरिक डेम और डोएजी। ठीक है, और रक्त का थक्का ना बनना, यानी आपको बॉडी में क्या है, जब आपके कहीं कट लग जाएगी तो आपकी बॉडी से रक्त है वो बहुत अधिक मात्रा में बहने लगेगा। जब ये रक्त रुकेगा ही नहीं, वो किस विटामिन की कमी के कारण है? के की। और ये विटामिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। जब हमारा ब्लड क्लॉटिंग होती है उसको क्लॉटिंग को रोक देती है, हमारे ब्लड को रोक देती है, यानी रक्त का थक्का बना देती है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है। हमारी बॉडी कट जाती है तो उसमें जल्दी से मतलब रक्त बहता है और फिर वो जाली सी बन जाती है, जिसके कारण छोटी छोटी आपको दिखती नहीं है और उसके कारण ब्लड हमारा फ्लो होना बंद हो जाता है। और ये रक्त का थक्का बनाने में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट विटामिन है और ये हमारे बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे को ये बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है विटामिन। ठीक है, अब हमने क्या पढ़ लिया? विटामिन्स पढ़ लिए। जो हमने देखे कि विटामिन्स के रासायनिक नाम क्या है, खोज क्या है, वैज्ञानिक नाम क्या है, कमी से होने वाले रोग क्या हैं, ये सब हमने अच्छे से पढ़ लिए। ठीक, अब विटामिन्स के जो कुछ फॉर्म रह गए हैं, जैसे कि आपका ये सब चीज़ें आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी आपके एग्ज़ाम में। और ये आपका चार्ट फॉर्म में आपके पास सेव रहेगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस प्रकार हमने क्या पढ़ लिया? विटामिन्स के जो भी पूरे आयाम थे उन सभी को कवर कर लिया। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी हो तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।